हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2024 के लिए 6 to 8 का एसएसटी का सिलेबस क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और हर एक टॉपिक को हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों सिलेबस को हम लोग इसमें देखेंगे। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने 1 to 5 का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 6 to 8 जिनका साइंस है वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो देखना है, क्योंकि झारखंड में आपको पता है 6 to 8 का जो लेवल होगा वो होगा 12th और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा। सिलेबस आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, साइंस वाले बच्चे आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और झारखंड टैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 12 और 16 के हुए हैं वो आपको ओनली 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। साथ में याद रखिएगा जीएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं ना, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए सीधे ऑफिशियल पीडीएफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 6 to 8 के सिलेबस को हम लोग देखते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ में आप पॉइंट नंबर 17 में आओगे तो आपको देखिए क्या दिखेगा, परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का जो स्वरूप है वो क्या है, सीबीटी यानी कि आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका नॉर्मलाइजेशन भी आपको जो है देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम का जो स्कोर होगा उसे नॉर्मलाइज भी किया जाएगा, उसके बाद ही जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर हो गई बातें। अब देखिए परीक्षा एक ही बार में ले ली जाएगी, यानी कि एक ही चरण में आपकी परीक्षा ले जाएगी, जिसे आप मुख्य परीक्षा बोलो या जो बोलो, एक ही चरण में आपकी कंप्लीट एग्जाम को जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। आगे देखिए परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर होगी बातें। यहां से आप इसे देख लो, मैं आपको ना लिख के नहीं आपको दिखा भी देता हूं कि कहां लिखी गई है बातें। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। क्लियर हो गई बातें। आगे देखिए ये इंटर वाला है यानी कि 1 to 5 के लिए, और स्नातक वाला जो है वो 6 to 8 के लिए है। क्लियर हो गई बातें। चलिए मैं 6 to 8 के लिए जो है आपका पेपर दिखा देता हूं। यहां से देखो, ये रहा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के मुख्य परीक्षा का विषय। इसमें देखिए 4 पत्र होंगे। कौन कौन से पेपर होंगे? पहला पेपर जो होगा आपका वो कंडक्ट कराया जाएगा सब्जेक्ट का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 30 नंबर आप लाओगे, आपका काम बन जाएगा। इसमें से जो पेपर आप चुनते हो या फिर जो भी लैंग्वेज को चुनते हो, पेपर 2 में आप उसे नहीं चुन सकते हो। देखिए पेपर 1 में आपको कौन कौन दिखेगा, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़गू, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए इसी तरह से पेपर 2 जो 2 है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला वही सेम है, लेकिन आपको 2 अलग अलग पेपर लेना होगा। और पेपर 2 जो है ना, ये स्कोरिंग नंबर भी है, याद रखिएगा। ये जो है इसमें आपको अंक भी मिलेंगे, नंबर भी मिलेगा जो कि मेरिट में ऐड होगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब देखिए पेपर 3 जो है सभी लोगों का कॉमन है, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स रहेगा। ये सभी लोगों के लिए कॉमन है। 100 नंबर का ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आगे देखिए पेपर 4 जो होगा उसमें आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपको जो है यहाँ पे देखो 5 है, मैथ्स वाले सब्जेक्ट के लिए 5 है, और इसी तरह से एसएसटी वाले के लिए भी 5 यहाँ पे रखा गया। 180 नंबर का जो है पेपर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान वाले इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र या फिर पर्यावरण अध्ययन में से आपको जो है 7 खंड है, इसमें से किसी 3 खंड का आपको जो है उत्तर देना होगा, और हर विषय में आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे देखते हैं। पेपर 1 जो है यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं लाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन मेघा सूची में यानी कि मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गई बातें। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो। जैसे मैं देवघर से इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप इसे जामताड़ा में, रामगढ़ में, दुमका में, सरायकेला में, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, नीचे कमेंट करके वो जरूर लिख दें। अब देखिए पाठ्यक्रम जो है वो जैक के द्वारा निर्धारित के द्वारा जो किया गया है वहीं से सवाल बनेंगे। अब देखिए निर्माण जो होगा, परीक्षा का जो निर्माण होगा वो यहां से देखते जाएंगे हम लोग। अब देखिए
यहाँ से आप चीज़ों को देख पाओगे। अब देखिए यहाँ से जो सिलेबस है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो है छोटी मोटी जो बातें हैं यहाँ पे लिखी जानी चाहिए थी वो इन्होंने लिख दी है। सिलेबस आपको मिलेगा नीचे। सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको, और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो सिलेबस है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सिलेबस देखो यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन पेपर का सिलेबस है वो दोनों लोगों के लिए सेम ही है, 1 to 5 का और 6 to 8 का जो पेपर मैंने अभी आपको बताया ना, समसामयिक और करंट अफेयर्स, में अभी आपको दिखा देता हूँ। वेट ए मिनट, वेट, थोड़ा सा इंतजार कर लो आप लोग, क्योंकि सही जानकारी लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, ये जो पेपर है ना आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये कॉमन पेपर होने वाला है, सभी से ये सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो या कोई भी पेपर हो झारखंड में, ये जो पार्ट है ये सभी को देना ही होता है। यहां से आप देख पाओगे, ये रहा सिलेबस। ये देखो, ये जो सिलेबस है सामान्य ज्ञान और समसामयिक, ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए है, याद रखिएगा, आई रिपीट, ये सभी के लिए है। अब समसामयिक में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। यहां से देख लीजिए, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उसका सूक्ष्म अवलोकन आपको करना होगा, यानी कि करंट अफेयर्स आपसे यहां से पूछा जाएगा। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से संभावना जो है बनती है, यानी कि झारखंड का करंट अफेयर्स, भारत का करंट अफेयर्स और भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, नेबर वाले स्टेट है, देश को एक्चुअली स्टेट ही बोला जाता है, एसएसटी वाले इसे समझते होंगे, तो वहां से सवाल आपसे बनेंगे। आगे देखो, समसामयिक विषय से भी सवाल पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो रहा है वो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा यानी कि करेंसी से भी सवाल पूछे जाएंगे, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य से सवाल पूछा जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल पूछे जाएंगे, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का इतिहास से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब सिविक्स की बात करें तो भारत की जो राज व्यवस्था है, देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज है, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय परियोजना से सवाल आपसे जो है पूछ लिया जाएगा। पंचवर्षीय योजना सभी चीजों को पढ़ लेना है। अब देखिए विज्ञान में क्या सवाल पूछे जाएंगे, ये करंट सभी लोगों के लिए है। तो देखिए समान विज्ञान में आपसे जो है क्लास 10th के सभी क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो काम आपका बन जाएगा। क्लास 10 तक के से जो है एनसीईआरटी के साइंस से सवाल आपसे देखने को मिलेगा। गणित की बात करूं तो इसमें देखिए अंक गणित, प्राथमिक गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति से सवाल बनेगा, क्षेत्रमिति से सवाल पूछे जाएंगे। क्लास 10 तक इन्होंने मैट्रिक या फिर क्लास 10 लिख रखा है। रीजनिंग की बात करें तो शाब्दिक, गैर शाब्दिक दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या, कूट, ये सबसे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। आगे देखिए कंप्यूटर का जो मूलभूत ज्ञान है उसमें एमएस विंडो से सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को, और झारखंड से भी जीके आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे बातें क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है समान ज्ञान और समसामयिक से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है देखो यहाँ पे 180 अंक जो है ना आपका, जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करूं तो 60 नंबर मैथ से, 60 नंबर केमिस्ट्री से, 60 नंबर फिजिक्स से, और जिनका मैथ नहीं है तो बायो या फिर किसी और में सवाल पूछे जाएंगे। अब एसएसटी की बात करते हैं तो देखिए 180 नंबर का जो विभाजन है 3 विषयों में होगा। सपोज कर लेते हैं आप इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र लेते हो तो आपका 3 यहाँ से हो जाएगा। अगर कोई अर्थशास्त्र लेना चाहता है तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, जैसे कि अकाउंटेंट्स वाले जो बच्चे हैं उनका यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए अब मैं सीधे आपको जो है पेपर की ओर लेकर चलता हूं। मान लेता हूं कि मैं आप पेपर 1 हिंदी लेने वाले हो, ठीक है। पेपर 1 हिंदी लेना और पेपर 2 में आप खोट्ठा, पंचपरगनिया, नागपुरी जो भी आप लेना चाहते हो वो आप वहां से जो है चूज कर सकते हो। ये देखो अब एक एक करके क ख ग घ से यहाँ पे इन्होंने जो है लिख रखा है। हिंदी में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। आत्म परिचय आपसे पूछा जाएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यस ये सही है। हरिवंश राय बच्चन को आपको पढ़ना है। पतंग, आलोक धनवा को पढ़ना है। कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण का सवाल रहेगा। कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय से सवाल पूछा जाएगा। सहर्ष स्वीकार है, ये सवाल पूछा जाएगा। उषा, बादल राग, कवितावली, रुबैया गजल और छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, यहां से सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। गद्य खंड की बात करूं तो भक्तिन महादेवी वर्मा के लिखे हुए हैं। बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, चार्ली चैपलिन यानी कि हम,
और नमक रजिया, इससे सवाल पूछा जाएगा, रजिया सजाद जहीर के द्वारा लिखी गई है। सरीस के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई कविता है। धर्म विभाजन और जाति प्रथा मेरे कल्पना का सामाजिक विकास भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। यहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखिए भाग 2 में देखिए सिल्वर वेडिंग, ये जो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई है, वहां से सवाल पूछा जाएगा। झूज आनंद यादव के द्वारा लिखी गई है। अतीत के दबे पांव ओम थानवी के द्वारा लिखी गई है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक के जो क्वेश्चन है वहां से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए जनसंचार माध्यम, रिपोर्ट, फीचर, कार्यकाली पत्र, टिप्पणी, समाचार संपादकीय, यहां से सवाल पूछा जाएगा। व्याकरण में देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, निबंध लेखन, पत्र लेखन और विशेष पत्र लेखन से सवाल पूछा जाएगा। इंग्लिश को हम लोग रहने देते हैं। अब मैं खोटा आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का खोटा होगा। तो देखिए खोटा 2 भाग में डिवाइड है, गद भाग और पद भाग। तो देखिए सहायक पुस्तक जो है खोटा गद और पद संग्रह के लिए जो प्रकाशक और खोटा साहित्य है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। देखिए जो परिषद साहित्य दत्त संस्कृति परिषद बोकारो का है वो आपको पढ़ना है। खोटा निबंध लेखक जो है BN ओहदार, ये पढ़ना है आपको। डाह नाटक सुकुमार के द्वारा। फरीज डहर, ये जो कहानी संकलन है पंचम महतो के द्वारा लिखी गई है, ये आपको पढ़ना है। पद साहित्य की जो पुस्तकें हैं, एक पथिया डोंगल महुआ, लेखक है संतोष महतो, ये पढ़ लेना आपको। सोंध माटी डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई किताब है, ये देखो। अब कविता की बात करें, डिंगाक डेहानी, लेखक जो है वंशी लाल वंशी हैं। तातल हेमाल, ये जो है लेखक शिवनाथ प्रमाणिक की बुक है, ये आपको पढ़ना है। कविता संग्रह की बात करें तो खोटा व्याकरण के लेखक A.K. झा, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। निबंध जो है समसामयिक विषय पर, उससे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्लियर हो गई। तो ये था खोटा का सिलेबस। ये जो था, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार आप लोगों को। ये देखो ये इंग्लिश का सिलेबस था, यहाँ से आप देख पाओगे। ये देखो कुड़ुक था, ठीक है। ये सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब मैं आपको सीधे लेकर चलूंगा। पहला जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, वो मैं आपको देता हूँ। हिस्ट्री से सभी के क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। वेट ए मिनट, देखो यहाँ खोटा भाषा भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो खोटा भाषा से भी आप जो है देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है एक्चुअली, बट मैं संस्कृत ये जो है आपको मैं लेकर चलता हूँ। ये देखो ये रहा इंग्लिश लैंग्वेज, इसे रहने देते हैं। संस्कृत भाषा ये भी मैं रहने देता हूँ। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 2 भाग में है। अब इसे हम लोग को, अब देखो ये रहा आपका पार्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए क्या पूछा जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मगध साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश से सवाल पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा जो बातें हैं वो आपसे पूछ ली जाएगी। विक्रमादित्य की उपलब्धियां, हर्षवर्धन, अरबों का सिंध आक्रमण और कारण और परिणाम क्या था, विजयनगर की स्थापना, बाबर की उपलब्धियां, शेरशाह का शासन और प्रबंधन, अकबर के द्वारा जो है राजनीतिक जो राजपूत नीति थी और धार्मिक नीति थी उससे सवाल पूछे जाएंगे। मुगल साम्राज्य का पतन का कारण क्या था, ये सवाल पूछा जाएगा। शिवाजी का जो शासन प्रबंधन था, औरंगजेब, इससे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे हिस्ट्री। अब देखिए इसमें दूसरा खंड जो है पलासी और बक्सर का युद्ध, कारण क्या था, परिणाम क्या था, महत्व क्या था। लॉर्ड डलहौजी 1857 की क्रांति का कारण और महत्व, राजा राम मोहन राय भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है, और प्रथम विश्व युद्ध, साथ में 1917 की रूसी क्रांति, परिणाम और कारण दोनों भी सब में साथ में है यहाँ से यहाँ तक। द्वितीय विश्व युद्ध भी आपको पढ़कर जाना है। तो अब सिविक्स की बात करते हैं। तो देखिए सिविक्स में आपसे पूछा जाएगा बिहेवियरिज्म जो है इसका मीनिंग क्या है, लिबर्टी यानी कि आज़ादी स्वतंत्रता की बात होती है, इक्वालिटी से सवाल पूछे जाएंगे, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र से सवाल पूछा जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, देखो ये क्लास 9 में आपको देखने को मिलेगा दोनों। अब पब्लिक ओपिनियन से सवाल पूछा जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि आपके बोलने की स्वतंत्रता, सिटीजनशिप नागरिकता से सवाल पूछे जाएंगे, वेलफेयर स्टेट यानी कि जो इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, ये यहाँ से सवाल बन जाएगा। गांधीवाद के बारे में जो सत्याग्रह है वहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। मार्क्सिज्म से भी सवाल बनेगा। देखिए पार्ट 2 में जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसमें देखिए जो अलग अलग सिस्टम है उससे सवाल पूछा जाएगा। प्रीलम जो संविधान की प्रस्तावना है वहां से सवाल पूछा जाएगा, इसके साइलेंट फीचर हैं वहां से सवाल बन जाएगा। फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से सवाल बनेगा। भारत के राष्ट्रपति के जो एक्शन प्रोसेस है, इमरजेंसी पावर्स हैं उसके बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ना है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पावर शेयरिंग क्या है, फंक्शन क्या है, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि
जो आपका विधानसभा है, विधान परिषद वगैरह, वहाँ से भी सवाल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा और इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछा जाएगा। पब्लिक सर्विस से सवाल पूछा जाएगा और जो धर्म के बारे में है, धर्म हो गया या फिर जो कम्युनलिज्म है या जो नक्सलवाद है, उससे सवाल आपका बन जाएगा। पंचायती राज के बारे में आपसे सवाल देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए, ज्योग्राफी में जो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल्स है, पर्वत के बारे में पूछा जाएगा, अर्थक्वेक भूकंप के बारे में, एयर व्यूज ऑन द आइसोट्रीज, इससे सवाल पूछा जाएगा, वेदरिंग से सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इससे सवाल आपसे देखने को मिलेगा। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 2 में जो है यहाँ से देखो साइकोग्राफी ऑफ इंडिया, ये सवाल बनेगा। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वाटर पावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो नदियां हैं उसके बारे में आपसे सवाल बनेगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो कपास की खेती होती है इंडिया में, उससे सवाल पूछा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनसंख्या का जो वितरण है, उससे सवाल बनेगा। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पे खेती वगैरह होती है, उसके बारे में। उसके बाद देखो साइकोग्राफी ऑफ झारखंड, झारखंड के बारे में पढ़ना है, झारखंड के जंगलों के बारे में पढ़ना है। फिशरीज ऑफ जापान, जापान के जो मछुआरे हैं या फिर वहाँ की जो मछली इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आयरन वगैरह जो है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। कॉल और जो हाइड्रो पावर है उससे भी आपको पढ़ना है। अब देखो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। डिमांड एंड जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है, ये सवाल आपसे बन जाएगा। कार्डिनल एंड द ऑर्डिनरी अप्रोच ऑफ कंज्यूमर, यहाँ से सवाल बनेगा। लॉ ऑफ रिटर्न से सवाल बनेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ मनी, पैसे के बारे में सवाल बन रहा है, आपसे देख सकते हो। और महंगाई जो है या फिर डिप्रिसिएशन है, उससे सवाल बनेगा। सेंट्रल बैंक और जो कमर्शियल बैंक है उसके बारे में आपसे सवाल देखने को मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, कॉजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पीपल, यहाँ से सवाल बनेगा। एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च करने की क्षमता, वहाँ से सवाल बनेगा। इसी तरह से देखो अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो मनरेगा वगैरह देखो क्या क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। IRDP, NREP, RLEGP, ठीक है, और अंत्योदय के बारे में पढ़ना है, मनरेगा के बारे में पढ़ना है, फूड वर्क के बारे में पढ़ना है, SGRY के बारे में पढ़ना है। इन सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना होगा। इंडियन पॉपुलेशन और जो फैमिली वेलफेयर है प्रोग्राम, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। भारत के जो कृषि है वहाँ पे कॉर्पोरेटिव फार्मिंग है उसके बारे में। इरिगेशन का क्या समस्या है, उससे सवाल पूछा जाएगा। नबार्ड जो कि कृषि की संस्था है, वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। रेल रोड जो कोऑर्डिनेशन है इंडिया में, उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। आयरन, स्टील, कॉटन, सीमेंट, जूट इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इसमें क्या अंतर है। ह्यूमन रिसर्च, जो इंसान के तौर पर जो है रिसोर्स को यूज किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। ये क्लास 9 में आपको देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेगा। मैं फिलहाल अकाउंटिंग की जो है सिलेबस को आपको दिखा रहा हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहो या फिर चाहो तो PDF भी से डाउनलोड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे ये PDF आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बाय द वे नहीं मिले तो जो मैंने बताया वहाँ से आप जो है PDF ले सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी। और ये सिलेबस चाहिए सिर्फ, तो सिलेबस भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाओ। वीडियो को पॉज करके फिर जो है आप उसे रिज्यूम करके ले सकते हो। सोशियोलॉजी की भी सिलेबस यहाँ पे मैंने दे दी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।